नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं श्रोता डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। जी हां प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे ये सप्ताह का हाल, मतलब 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण सप्ताह का हाल, जिसमें मैं ग्रहों की स्थितियों के अनुसार बताऊंगा कैसा रहेगा आपका पूरा सप्ताह का हाल। और साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह को आप किस प्रकार से शुभ और बेहतर बना सकते हैं, प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं उपाय भी बता दिया करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी आपको मैं दे दूं। पहली बात कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। दूसरी बात, अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें चंद्रमा का योगदान अत्यधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा इमोशन है और हमारे जीवन में जो भी काम हम करते हैं, जो हमारी सोच होती है वो है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 2 अक्टूबर को चंद्रमा जो है वो मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, अतः चंद्रमा और बृहस्पति की युति के कारण बन जाएगा गज केसरी योग। मतलब ये सप्ताह का शुरुआत कहीं न तो कहीं थोड़ा बेहतर दिख रहा है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। ये जो राशि होता है चंद्रमा का उच्च राशि होता है, अतः मेष से लेकर मीन राशि वाले ये समय भी सभी के लिए बेहतर रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो इनके शत्रुगत राशि है। अतः मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। अतः इस समय जितने लोग भी हैं सभी को अपने मन और मस्तिष्क पे थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। लेकिन देखिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव कितना बढ़िया है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि यानी 8 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी है। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करानी है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। चार्जेबल एप्लीकेबल है, मतलब आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं राशिफल के श्रृंखला में मेष राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि। मेष राशि ये जो सप्ताह का शुरुआत है चंद्रमा आपके लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे, गज केसरी योग के साथ गोचर करेंगे। अतः सप्ताह के शुरुआत में जीवन के बड़े बड़े आप निर्णय ले पाएंगे, आपके विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का कुछ हद तक लाभ मिलेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपसे नहीं सकेंगे सप्ताह के शुरुआत में ही। और सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति यह रहने वाली है कि जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 3 और 4 तारीख का हाल, यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। मेष राशि वाले मोटे धन की प्राप्ति के साथ नौकरी व्यवसाय में आपके बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा आपको ससुराल पक्ष से मतभेद या फिर किसी प्रकार की कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता आपको अवश्य रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं इस समय जो है आप धन संचय करने में सफल होंगे। कम्युनिकेशन गैप जो हो चुका था परिवार के लोगों के बीच में या व्यापार में, तो कुछ नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही बेहतर है। कोई संपत्ति सेल करना चाहते हैं मोटे कीमत पे सेल होगा, या कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो उस मामले में भी बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं 5, 6 और 7 तारीख का हाल कैसा है, 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस समय जो है आपके भाई बहनों से थोड़े से मतभेदता देखने को मिल सकता है। सरकार के किसी पक्ष के लोगों से उलझने का कोशिश नहीं करना है आपको। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूटी हुई थी आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलने के योग जरूर बनेंगे। लेकिन प्रमोशन पदोन्नति के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको किसी बात में घरेलू परेशानियों में नहीं फंसना है। अगर मैं बात करूं इस समय और किस मामले में आपको लाभ मिलने वाला है, तो खानदानी संपत्ति के विवाद में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपके अंडर में काम करते हैं उन लोगों से प्यार मोहब्बत से अपने काम निकालने की पूर्ण रूपेण कोशिश कीजिए। विदेश जाने के लिए मोटा प्लानिंग आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा पे आप निकलने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस समय कुछ हद तक धन संचय के योग तो बेहतर मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके लिए बहुत ही बल्ले बल्ले है। यानी 8 अक्टूबर को जो इंटरव्यू या जॉब को लेकर के परेशान थे आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे।
माता से लाभ अच्छा है, पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा जिनको नई नौकरी परेशानी हो रही थी, नई नौकरी या व्यवसाय में आपके लिए कुछ बेहतर रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ पैसे आपके फंड फंसे हुए थे जो आएंगे और आप उसको घर बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं जो है बनती हुई चालू होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा जो है जीवन साथी से सुखों की प्राप्ति होगा। सामाजिक ख्याति बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, और अगर आपके कोई पुराने एम्प्लॉय वगैरह थे तो वो जो चले गए थे वो वापस आते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको भगवान शिव को जो है दही का भोग लगाना है, मिश्री डाल करके। बहुत ही ज्यादा बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा देखिए द्वादश भाव में गज केसरी योग के साथ गोचर करेगा। अतः इस समय कुछ जो आपके पुराने पेंडिंग काम है वो लोगों के चक्करों में थोड़ा परेशान आप रहेंगे शुरुआत में ही। जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ कर्ज की मुक्ति के लिए बेहतर समय रहेगा। हालांकि लोन आप लेना चाहते हैं तो इस समय लोन निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है वृषभ राशि वाले, इस समय कुछ मामले में आपको लाभ की संभावना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार का कोई तनाव में है या टेंशन में है तो उससे निश्चित तौर पे बाहर तो आएंगे, लेकिन मोटा खर्च इस समय मत कीजिएगा। भाई बहन और छोटे भाई बहनों के चक्करों में या रिश्तेदारों के चक्कर में मोटा खर्च हो सकता है। अगर ये काम करते हैं तो नुकसान हो सकता है। कैसा रहेगा 3 और 4 तारीख का समय? देखिए 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए बेहतर है। धन के लाभ की संभावनाएं बेहतर बनेंगी। बहुत समय से किसी चीज़ों में प्रयासरत थे तो सफलता तो मिलेगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस दिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। विवाह को लेकर के कुछ रिश्ते आएंगे, लेकिन आप ओके मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। नीच का दृष्टि सप्तम भाव पे है, अतः थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। जो आपके कंपटीटर है या प्रतिद्वंदी हैं उनसे आपको किसी भी हाल में लड़ाई या मतभेद नहीं करना है, और हड़बड़ा करके इस समय नौकरी की परिवर्तन नहीं करना। ऑफर आएंगे लेकिन आप थोड़ा वेट करेंगे तो और कुछ बेहतर ऑफर आता हुआ दिखेगा। कुछ जीवन के बड़े निर्णय भी लेते हुए दिखेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को नौकरी या व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन मिल जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, इस समय आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में जो कलेश था, मतभेद था, वह ठीक होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। धन संचय करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखना इस दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किसी भी कंडीशन पे दूसरों के बातों में आकर के मोटा खर्च मत कीजिएगा। इसके अलावा जो है आप कोई भी काम सोच समझ के कीजिएगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा शत्रु राशि में चंद्रमा होने के कारण। अगर मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम पड़ाव, कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखने से हमेशा जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। तो आपके जीवन में 8 अक्टूबर को स्व राशि में चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस बनाएगा। खानदानी संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। प्रमोशन पदोन्नति के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इस समय आप अपने जीवन में बड़े भाई बहनों से कुछ लाभ की प्राप्ति करना चाहते थे, वह निश्चित तौर पे होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कोई सीनियर अधिकारी आपको जॉब से निकालने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहा था तो उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। मतलब उससे रिलेटेड भी आप 100% विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना है कि जीवन साथी अगर दूर चली गई थी तो वह पास आएंगी, और काफ़ी समय से लव रिलेशन खराब था हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? जल में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। और देखिए आपके जीवन में कितना जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? मिथुन राशि वाले देखिए, सप्ताह का शुरुआत मेष राशि गज केसरी योग के साथ चंद्रमा आय स्थान पे रहेगा। यानी 2 अक्टूबर को आय स्थान का चंद्रमा आय के बढ़ोतरी को दे रहा है। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकाल देगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल के अलावा जो है आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं भी परचेज करने वाले रहेंगे। कुछ रिश्तेदारों से इस समय आपके तालमेल बेहतर तो होते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा इस समय मिथुन राशि वाले आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं जीवन साथी से बनेंगी। यानी आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा, और द्वितीय संतान की नौकरी या उसके करियर को लेकर परेशान थे, प्रथम संतान को भी लेकर के, तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा में पैसा लगाइए, पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, लाभ की संभावना को देगा। कोई इंटरव्यू रिजल्ट है तो आप इसमें सफल हो रहे हैं। बस मैं एक बात बोलूंगा कि थोड़ा सा आलस्यपन पे ध्यान दीजिएगा, आलस्यपन ज़्यादा मत कर लीजिएगा। 3 और 4 तारीख उच्च का चंद्रमा द्वादश भाव में विपरीत राजयोग बन जाएगा। अतः जहां भी आपके कर्ज के पैसे फंसे हुए हैं वो 100% निकलते हुए दिखेंगे।
इसके अलावा मिथुन राशि वाले द्वादश भाव में चंद्रमा का उच्च का होना, धन का मालिक का हो करके परिवारों के पास आपके तालमेल जो खराब थे वह ठीक होंगे। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगा। आप अपने जीवन साथी से काफी समय से दूरी बनी हुई थी या फिर हो सके कंट्री से दूसरे कंट्री तक का फर्क था, तो उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मोटा धन का प्राप्ति है तो मोटा कर्ज की भी मुक्ति करने वाले हैं आप। इसके अलावा जो है परिवार के ही कुछ गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय जो है अब ज़्यादा किसी के अंडर में रह करके कुछ गलत डिसीजन मत लीजिएगा। अपयश, अपव्यय और अपव्यय से बचना है आपको, तीनों चीज़ों से बचना है। मतलब किसी भी स्थितियों में ये जो 2 दिन है इसका प्रॉपर जो है आप अपने कर्म क्षेत्र में लाभ लेने का कोशिश कर लीजिएगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे। सबसे बड़ा बात क्या है ना मिथुन राशि वाले कि आपके जीवन में घुमा फिरा करके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हो ही जाता है। अब चंद्रमा जैसे ही ये आएंगे लग्न में तो पहला बात तो विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। पार्टनरशिपिंग का बेहतर लाभ मिलेगा। जो आपके कंपटीटर है, जो आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे थे, वह आपके खिलाफ सकेंगे ही नहीं क्योंकि आप इस समय विजयी हो रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। मनचाहा स्थानांतरण के अलावा बेहतर लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। हालांकि देखिए लग्न भाव में चंद्रमा मिथुन राशि में है, थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखना है। ओवर एक्साइटेड में आकर के ज्यादा कुछ किसी को नहीं बोल देना है। 8 तारीख की बात करूं तो 8 अक्टूबर को चंद्रमा धन भाव में है, इसको तो बल्ले बल्ले बोलेंगे। काफी समय से जो है ससुराल पक्ष से खानदानी संपत्ति बिक नहीं रहा था, तो दोनों तालमेल ठीक होगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, बिकेगी भी संपत्ति। धन संचय करने में आप बहुत ही बेहतर सफल होते हुए नजर आएंगे। आपके प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां हैं वह दूर होते हुए दिखेंगी। कर्ज की बेहतर मुक्ति के भी रास्ते आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा, ये सबसे ज्यादा लाभ की संभावना है। कहीं मोटे पैसे फंसे हुए हैं या कोई साइन वगैरह नहीं कर रहा है तो सीनियर वगैरह साइन आपका कर देगा, तो तालमेल भी सीनियर से बेहतर होने वाला है। सच बताऊं, थोड़ा सा मानसिक शांति रखेंगे ना तो सीनियर के ऊपर पद पे भी जाने की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ है, लाभ उठा सकते हैं इसका। धन संचय करने में भी आप सफल हो जाएंगे, बस थोड़ा यात्रा में सावधानी रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं बोलूँगा पूरे सप्ताह आप सफ़ेद धागा अपने हाथ में बांध करके रखिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले आपके जीवन में कैसा रहने वाला है पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। कर्क राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे। कर्म भाव का चंद्रमा कर्क राशि वाले लगन का मालिक केंद्र में बैठ जा रहा है, समझो आप कितना बेहतर है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर लाभ है। सामाजिक ख्याति के साथ तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का विराजमान होना, आपके पिता से काफी समय से जो तालमेल खराब था वह ठीक होगा। जिनको नई नौकरी को लेकर के परेशानी है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लगन का मालिक का केंद्र में बैठना, खोया हुआ सम्मान आपके जीवन में वापस मिलेगा, जीवन जीने की शक्ति बढ़ेगी आपके जीवन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 3 और 4 तारीख का समय, 3 और 4 तारीख का समय जो है कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेंगे, मोटा धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है वह दूर होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए पंचम भाव पे चंद्रमा की नीच की दृष्टि है, पैसे आएंगे लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि पंचम भाव में लॉटरी सट्टा में नुकसान की संभावना हो सकती है। चंद्रमा की नीच की दृष्टि रहेगी। इसमें प्रथम संतान से मतभेदता रहेगा। जो प्रथम संतान कंसीव करके रखे हैं स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देखने को मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। 2 दिनों में शिक्षा में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। 5, 6 और 7 तारीख का हाल कैसा है? देखिए कर्क राशि वाले 5, 6 और 7 तारीख को आप किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं। हालांकि मैं बोलूँगा खर्च करने से पहले आपको सोचना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे परेशानियां आएंगी। इस समय जो है कुछ लोग आपको थोड़ा अपमानित कर सकते हैं, डिप्रेशन में डाल सकते हैं, तनाव दे सकते हैं खामोखा। कोई बात नहीं, जो आदमी सीधा चलता है वो सीधा देखता है तो ज़्यादा बेहतर है। आसपास देखने से या आस पड़ोस देखने से एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस समय आप अपने काम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के लिए थोड़ा संघर्ष आपको इस समय करना पड़ेगा। कुछ लोग के चक्करों में कानूनी परेशानी या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है नौकरी वगैरह में छुट्टी ना लें, अगर लेंगे तो हो सकता है पीठ पीछे कोई षड्यंत्र ना हो जाए आपके खिलाफ। कैसा रहेगा आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम दिन यानी 8 तारीख आपके जीवन में कैसा रहेगा? 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को चंद्रमा जो है कर्क राशि वाले लगन भाव पे गोचर करेंगे, जो सबसे पहले विवाह के रिश्तों को ठीक करेगा, लव लाइफ को भी बहुत अच्छा करेगा।
जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रमोशन के योग भी बेहतर बनते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में इस समय यह मिलने वाली है कि आप अपने घर के आसपास नियरेस्ट चाह रहे थे पर स्थानांतरण, तो उस मामले में सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। माता से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से भी तालमेल आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल का सेवन करके निकलिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में प्रमोशन, पदोन्नति के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे, खानदानी संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा लाभ की संभावना यह है कि कुछ हद तक जीवन साथी से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं 3 और 4 तारीख का, 3 और 4 तारीख को सिंह राशि वाले चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है जो उच्च का रहेगा। अतः इस समय आपके नौकरी प्रमोशन में बेहतर सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। इस समय आप मोटे कर्ज की मुक्ति भी करने वाले हैं। विदेश यात्रा को लेकर के गुड न्यूज बनता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, लेकिन आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहिएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये दिन आप अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष फोकस करके रखेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आपके कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे तो आय भाव का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक स्थितियों में रहने वाला है। इस समय सिंह राशि वाले मोटा धन की प्राप्ति है। इस समय मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। इस समय जो है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बेहतर है। संतान की तरक्की और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव का अगर बात करें 8 अक्टूबर का, देखिए 8 अक्टूबर को चंद्रमा द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस दिन जो है सिंह राशि वाले आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतर लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग के जैसा ये काम करेगा। अतः जो आपके शत्रु है वो स्वयं दूर होते हुए दिखेंगे। जीवन साथी से तालमेल खराब था या जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले लोन खत्म होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कंपनसेशन वगैरह नहीं हो पा रहा था तो वह होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपकी गृहस्थ जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कोई सीक्रेट और बड़ा काम करने वाले रहेंगे। हाँ, इस मामले में एक लाभ की स्थितियां यहाँ पे यह भी दिख रही हैं कि कुछ ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति या फिर संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह आप घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए, बहुत अच्छा जाएगा पूरे सप्ताह। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के मध्य का। प्रिय कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो होगा चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गज केसरी योग के साथ रहेंगे। अतः इस दिन थोड़ा संघर्ष का समय तो रहेगा। थोड़ा सा पेट की समस्या और गले की समस्या को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि धन भाव पे चंद्रमा है तो कहीं से भी धन की कमी नहीं होने वाली है। धन भाव पे चंद्रमा का दृष्टि पड़ने का मतलब है विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे, पैसे कुछ हद तक जमा भी कर लेंगे आप। 3 और 4 तारीख को सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपका हो जाएगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मोटा लाभ की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इस समय कन्या राशि वाले थोड़े से गले के रोग और पेट की समस्या को लेकर परेशानी हो सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई बहनों के द्वारा कुछ धन का नुकसान हो सकता है या भाई बहन मोटे धन की प्राप्ति हेतु आपसे डिमांड कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इस दिन आप थोड़ा सा इस मामले में बच करके रहिएगा। खानदानी संपत्ति का लिटिगेशन में मत पड़िएगा। इन दिनों अपने करियर पे विशेष फोकस कीजिए और अगर आप व्यापार में हैं तो बड़े कस्टमर पे विशेष फोकस कीजिएगा। पारिवारिक तालमेल तो बाद में भी होता रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है कन्या राशि वाले जिनका सालों से नौकरी ही नहीं लग रहा था। जिनका सालों से नौकरी नहीं लग रहा था ना, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बेहतर हो जाएगा। हालांकि देखिए इस दिन ये समय आपको 5, 6 और 7 तारीख को माता से तालमेल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। माता से तालमेल अच्छा है लेकिन पिता से आपको बहुत झुक के रहना पड़ेगा।
जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह के लिए आप टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रमा आपको थोड़ा ज़्यादा बकबक कराने का कोशिश करा सकता है। 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव में गोचर करेंगे। मोटे धन की प्राप्ति होगी, संतान सुखों की प्राप्ति है। कहीं जाने को लेकर के आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। जिनकी शिक्षा रुकी हुई थी या इंटरव्यू वगैरह को लेकर के बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। साथ में सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति यह है कि इस समय लॉटरी सट्टा में भी बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कन्या राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके ये सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जो काफी समय से तालमेल आपके वैवाहिक जीवन में खराब था उसमें सुधार होगा। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। जीवन के कोई बड़े बड़े और निर्णायक फैसले भी आप इस समय लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले सप्तम भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य को लेकर ठीक करेगा। यूरिन या पेट संबंधी समस्या, इन दिनों चेस्ट में जो पेन हो रहा है उसमें सुधार करेगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, होता हुआ दिखेगा। घर के आसपास आना चाहते थे, वह भी होता हुआ दिखेगा। खुद का भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा 3 और 4 तारीख का समय? तुला राशि वाले 3 और 4 तारीख को किसी प्रकार का कोई मुकदमा है या अस्थिरता है तो सुधार हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को ससुराल पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुछ लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का उच्च का होना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। अतः सालों से कहीं मोटा फंसा हुआ धन की प्राप्ति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। हालांकि इस समय पारिवारिक तालमेल अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो दिक्कत आ सकता है। आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि थोड़ा दब करके रहे और बाहर वाले किसी लोगों के विश्वास ना करें। अपने मन से हर काम को काम करें और पैसे को बचाने का कोशिश करिएगा। आएंगे तो बचाने की कोशिश करिएगा। कैसा रहेगा 5, 6 और 7 तारीख का समय? इस दिन सीनियर से थोड़ा खटपट होगा। किसी बात को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी भी बात को लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपके तृतीय संतान की तरक्की बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। जिनको नए नौकरी को लेकर के प्रयासरत थे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट होगा जो बड़े काम में आपके फंड फंसे हुए थे या करियर को लेकर के आप उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे तो उस लेवल पे जाने का बेहतर प्लानिंग और योग बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी तो वसीयत का कुछ लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। इसके अलावा जो है अब अपने जीवन में जो है कह सकता हूँ कि आत्मविश्वासी भी रहेंगे और विदेश यात्रा के लिए भी समय बहुत ही बेहतर है। देखिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव चंद्रमा तो कर्क राशि में चले जाएंगे। स्टार्टिंग में गज केसरी योग, बीच में उच्च का चंद्रमा, फिर स्वराशि का चंद्रमा, तो ये लाभकारी स्थिति है। अतः जिन लोगों को सालों से नौकरियां नहीं लग रही थी 8 तारीख को लग रहा है, इसलिए हिम्मत नहीं हारने की आवश्यकता। आ रहा है इंटरव्यू और जॉब का रिजल्ट आ रहा है, बेहतर आ रहा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल है। घर के पास जाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति मिलेगा। सीनियर का सपोर्ट जबरदस्त है, पिता का सपोर्ट जबरदस्त है और पिता का धन की प्राप्ति है, पिता से संपत्ति की प्राप्ति या ससुर से भी, ऐसा ससुर से भी कुछ लाभ की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है पर कहीं से घबराने की बात नहीं है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि में माता लक्ष्मी के समक्ष जो है एक शुद्ध घी का दीप जला करके उसकी आरती अवश्य ले लीजिएगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? चलिए जानते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के गज केसरी योग के साथ षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। कुछ कर्ज की मुक्ति तो आप करेंगे लेकिन घरेलू पक्ष को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। कुछ घरेलू लोग आपको व्यर्थ के प्रेशर डाल सकते हैं और अस्थिरता दे सकते हैं। इस समय सीनियर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा आपको, तो आपको किसी भी स्थितियों में इरिटेट नहीं होना, अपने काम को पूर्ण रूपेण कर दीजिएगा, नहीं तो व्यर्थ के किसी चक्करों में फंसने की संभावना हो सकती है। 3 और 4 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पेट संबंधी समस्या और पैरों से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व होंगी। हालांकि इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है क्योंकि लग्न में नीच का चंद्रमा का दृष्टि रहेगा, तो आप निर्णय सोच के लीजिएगा। मैं बोलूंगा क्रोध पे और आलस्यपन पे नियंत्रण रखिएगा। पार्टनरशिपिंग का बहुत बेहतर लाभ है। मोटा फंड की प्राप्ति करनी है तो चलिए बहुत ही बेहतर है। द्वितीय संतान कंसीव को लेकर गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। काफी समय से आप स्थानांतरण और प्रमोशन चाहते थे, ये दोनों इस समय मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। कैसा रहेगा 5, 6 और 7 तारीख का समय? 5, 6 और 7 तारीख में जो है वृश्चिक राशि वाले
अष्टम भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक होकर के अष्टम भाव पे गोचर करना थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय सीनियर से मतभेद होगा, पेट और पैरों की समस्या परेशान कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन देखिए, जहां भी आपके वसीयत का या संपत्ति को लेकर के कोई पैसे फंसे हुए थे या संपत्ति सेल नहीं हो पा रहा था, तो उस मामले में तो लाभ की स्थिति बनती हुई दिखेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस समय किसी प्रकार का कोई गलत रिश्ते में है या लव लाइफ में है या तो प्रेम संबंधित बदनामी या किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है, तो आपको इस समय कोई अगर कुछ भी प्रश्न करता है तो सोच समझ के जवाब देना रहेगा। कैसा रहेगा अंतिम पड़ाव? कहते हैं ना कि इंसान जब हर मुसीबत से निकल जाता है तो उसके जीवन में सुख ही आता है और कुछ नहीं आता है, तो वही होगा इस सप्ताह के अंतिम पड़ाव में। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 8 अक्टूबर को प्रमोशन पदोन्नति है, भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सरकारी काम का बेहतर लाभ है। और इसके अलावा जो है इस समय आपके संतान की तरक्की के भी बेहतर रास्ते खुलेंगे। आप कहीं यात्रा जाने के लिए प्लानिंग सेट कर सकते हैं और विदेश जाने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं करता था, सपोर्ट भी कर देगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है कपूर की आरती दिखाने का, और इसको आप अपने तरफ भी थोड़ा लगा ले, बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। हालांकि माता दुर्गा को नारियल चढ़ाते हैं तो 10 गुना और ज़्यादा लाभ बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। मुझे लगा बताना चाहिए, बता दिया हूँ। धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे रहेंगे और अष्टम भाव का मालिक का पंचम भाव में आना गज केसरी योग के साथ में यह निर्णायक फैसला रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा या विवाद में था तो आप बाहर निकल जाएंगे। पैसे को लेकर के किल्लत थी वह बाहर निकलेंगे, कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। इसके अलावा जो है अष्टमेश का पंचमेश होकर के आय को देखना यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आप अपने जीवन में जो है हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे उसमें आप विजयी होने वाले हैं और धन की प्राप्ति है। आपको संतान से भी धन की प्राप्ति होगी, संतान का करियर या उसके भविष्य को लेकर जो परेशान थे वो भी ठीक होता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो आपको बताना चाहता हूं कि उच्च का चंद्रमा होने के कारण जो है विपरीत राजयोग बन जाएगा। 3 और 4 तारीख को धनु राशि वाले सालों से केस मुकदमा का बेल होना तय है। जो आपके अंडर में फैमिली में काम कर रहा है, जिसको सालों से आप कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, आपको लूट लूट करके खा रहा था, नोच नोच के खा रहा था, उसको अपनी जिंदगी से आप दफा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप विदेश में थे, वापस आ करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आपके अनऑफिशियली या ऑफिशियली गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वो भी ज़िंदगी से निकल लेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेंगे। इतने हताश हो चुके थे कि मन में नेगेटिविटी जो आ गई थी वह भी खत्म होते हुए दिखेंगी। जीवन का एक नया शुरुआत होगा और ऐसे आगे भी है क्योंकि 5, 6 और 7 तारीख को विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा, निर्णय जीवन के बड़े बड़े लेते हुए नजर आएंगे आप अपने जीवन में, धन की प्राप्ति होगी। बहुत लोग आपको अपने जीवन में बेवकूफ़ बनाया उसको हटा करके जीवन में तरक्की के रास्ते पे चलेंगे। जो आपके कर्म क्षेत्रों में कुछ लोगों ने गलत बातें फैला रखी थी, इसमें आप अपने आप को सुधार करेंगे और पूरे स्वैग और एटीट्यूड में जिएंगे क्योंकि टाइम आप अपने हिसाब से बदलने वाले हैं। यही चीज़ सप्ताह के अंतिम पड़ाव में भी होगा। 8 तारीख को बचा हुआ किसी प्रकार का जो भी विवाद है वो दूर होता हुआ दिखेगा। विपरीत राजयोग होने के कारण आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति भी करते हुए दिखेंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा क्योंकि आप इमोशनली बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। इसलिए 8 तारीख को जो लोगों को जुड़ना है जुड़ो, जो लोगों को बात मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मैं तो अपने हिसाब से चलने वाला हूँ क्योंकि बहुत लूट लिया तुम लोग मुझे। इसलिए 8 तारीख आपके जीवन का निर्णायक है। इसलिए इस समय नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर किसी कारण से आपको धन की प्राप्ति के लिए घर से दूर भी जाना है तो वह भी आप करेंगे, लेकिन कुछ मामले में अच्छा है। काफ़ी समय से लव लाइफ खराब था वह ठीक होगा, विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए धनु राशि वाले? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय आपको बताता हूँ। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व बतासे का भोग या मिश्री का भोग आप गणेश जी को लगा करके निकलिए घर से, जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि आप अपने पूरे काम पे, अपने कर्म क्षेत्रों पे फोकस करने वाले हैं। इसके बाद आप इस समय घर से दूर है तो घर के पास जाने के कुछ जीवन के निर्णय ले सकते हैं। माता का तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे तालमेल अच्छा होगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग का अच्छा होगा लाभ। कुछ धन की प्राप्ति के अलावा सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे और पिता से सालों से समय जो खराब था हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। थोड़ा ऐसा एफर्ट लगा लेंगे। एफर्ट लगाने का मतलब मेहनत करेंगे कर्म क्षेत्रों में, गुस्सा पे कंट्रोल रखेंगे तो आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा विजयी और बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं।
इसके अलावा मकर राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जीवन में भूमि मकान वाहन को लेकर के बड़े निर्णय भी लेने वाले, मतलब परचेज कर सकते हैं। 3 और 4 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है। आय की संभावनाएं आपकी 10 गुना बढ़ रही है। लगाएं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय जो है, जो आपके कोई चाचा है या मामा है या कोई बड़े भाई बहन है, उनको कष्ट हो सकता है। तो अतः आप उसी लेवल का सपोर्ट करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे तो धन का नुकसान भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आया और दूसरे को देते रहो, तो फिर क्या फ़ायदा। काफ़ी समय से जीवन साथी से जो तालमेल खराब था वो अच्छा होगा। लव लाइफ में काफ़ी समय से जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक होगा। और इसके अलावा कुछ मामलों में आप अपने जीवन में नौकरी में सफल हो रहे हैं और व्यापार में सफल हो रहे हैं। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। मकर राशि वाली ये 3 दिन बहुत ही डिप्रेशन और तनाव का रहने वाला है। इस समय जीवन साथी से थोड़ा मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपके और जीवन साथी के मध्य में जो है कुछ अविश्वासिता भी हो सकता है। अतः अगर आप किसी गलत रिश्ते में हैं तो इस दिन बच के रहिएगा। मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ। या किसी को धोखा देने का सोच रहे हैं तो बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो 5, 6 और 7 तारीख को परेशानी में आप खुद पड़ जाए। जो आपके परिवार के अंडर के लोग हैं उन लोगों से भी बच के रहना पड़ेगा। आपकी पर्सनल बातें लीक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस समय धन का व्यय बचाना है। बहुत ज़्यादा धन का खर्च हो सकता है कहीं घूमने उमने के लिए जा सकते हैं या विदेश यात्रा के लिए तो समय बेहतर है, लेकिन व्यर्थ का खर्च बचाना है। अब आप बोलेंगे जो गलत होगा वो आप बताते नहीं है। भाई साहब, जो गलत हो जो सही हो, मेरा काम तो सीधा सीधी बताना है। अब एक टाइम का भी लिमिटेशन है, तो उसके हिसाब से जो शॉर्ट में बेहतर होता है मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। हेल्थ इशू रहेगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अंतिम पड़ाव देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 तारीख को लव लाइफ ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा, जीवन के बड़े निर्णय लेंगे, नौकरी व्यवसाय में बड़ा योग भी बेहतर बनता हुआ दिखेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ दिखेगा, फंड भी आएंगे, पार्टनरशिप का लाभ भी बेहतर मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले पूरे सप्ताह आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको घर से निकलने से पूर्व भगवान शिव को जो है नारियल अवश्य चढ़ाइए और स्वयं भी खा करके निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत टॉप क्लास का जाने वाला रहेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत तृतीय भाव पे चंद्रमा रहेंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस बनाएगा। इस समय परिवार के कुछ अंदर के लोग जो है ना, धन के मामले में या आपकी पुरानी बातों को इधर से उधर करके आपकी इज्जत खराब कर सकते हैं। अतः इस दिन किसी भी हाल में आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा, अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा। शत्रु का दमन हो रहा है, ये 100% तय है। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान पे दृष्टि है चंद्रमा का, प्रमोशन पदोन्नति के अलावा पिता से तालमेल तो थोड़ा सा इस दिन बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक तो नहीं नजर आ रहा है कि मतलब समय बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक यात्रा है तो कुछ प्लानिंग सेट कर सकते हैं आप अपने जीवन में। थोड़ा सा गले का रोग या पेट संबंधी समस्या हो सकता है, कॉमन है। 3 और 4 तारीख को आप अपने जीवन में भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करेंगे। 3 और 4 तारीख को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वस्तुएं परचेज करेंगे। 3 और 4 तारीख को घर के ही वो पक्ष जो आपसे खपा थे या दुखी थे वो लोग आएंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके अंडर में जो लोग हैं आपको सफल बनाएंगे। लेकिन पिता स्थान पे चंद्रमा की नीच की दृष्टि रहेगी, अतः इस दिन पिता से थोड़ा मतभेद, सीनियर से मतभेद या पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। अतः मैं बोलूंगा कि 3 और 4 तारीख को अगर जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने करियर पे विशेष फोकस करके रखिएगा। किसी भी हाल में करियर का फोकस तो इस समय खराब नहीं करना है आपको। हालांकि देखिए 3 और 4 तारीख को समय, मैं ये नहीं बोलता कि खराब है, समय बहुत ही हद तक अच्छा है, लेकिन बस यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सीनियर से, पिता से तालमेल अच्छा रखिएगा। 3 और 4 तारीख को कुछ मामले में आपका बेहतर है। प्रथम संतान से कुछ हद तक तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होगा, जो काफ़ी समय से डिस्टर्ब था। 3 और 4 तारीख को कुछ कर्ज की मुक्ति भी आप कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से कर्ज वगैरह आपको जो परेशान कर रहा था, कर्ज की भी मुक्ति आप करते हुए नजर आ रहे हैं 3 और 4 तारीख को। इसके अलावा खानदानी संपत्ति का कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा विवाद भी इस समय क्रिएट हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बच के रहना पड़ेगा। 5, 6 और 7 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा जो है प्रथम संतान से मतभेदता की स्थिति को बढ़ाएगा। आप समझिएगा, इस समय जो है आपके लिए धन की प्राप्ति के मोटे अवसर मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर है, मोटा धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक तो नहीं है, जो काफी समय से खराब चल रहा था। आप अपने इच्छा पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका मनोबल बढ़ेगा, आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। लव लाइफ आपका ठीक होगा, विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही बेहतर है। 8 तारीख को आप फाइनली जो है बहुत ही मेंटल पीस में रहने वाले हैं। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा।
कुछ हद तक आप जो है अपने जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। आप अपयय और या अपव्यय से भी बचेंगे। मतलब अगर आप किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस में थे, या गलत रिश्ते में थे, या गलत इन्वेस्टमेंट में थे, या गलत जगह व्यापार में पैसे लगा रखे थे, इन सभी चीज़ों से बाहर निकल के जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। विदेश जाने हैं तो भी समय बहुत ही बेहतर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं बोलूँगा पूरे सप्ताह जो है सफ़ेद धागा अपने हाथ में बांध करके रखिए, ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अक्टूबर को चंद्रमा द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। द्वितीय भाव पे गोचर करने का मतलब हुआ कि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक तालमेल जो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, कम से कम कम्युनिकेशन गैप जो था वो कम से कम ठीक होता हुआ दिखेगा। धन संचय करेंगे, मोटे धन की प्राप्ति है। काफ़ी समय से आप चाहते थे ना नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना, ये समय बहुत ही बेहतर है। पहली बार ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। पुराने मित्रों का सहयोग बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। द्वितीय संतान को लेकर के भी तालमेल बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है मुझे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 3 और 4 तारीख को, छोटे भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन देखिए इस समय थोड़ा सा गले के रोग से परेशानी हो सकती है। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो कोई भाई बहन रिश्तेदार आपको पैसे का डिमांड कर सकते हैं। तो इमोशनली अटैचमेंट में आकर के अपना खुद का निर्णय मत ले लीजिएगा गलत, या इमोशनल में आकर कुछ पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर मत कर दीजिएगा। इस दिन सीनियर से तालमेल बेहतर रखते हैं तो प्रमोशन भी दे देगा, या कोई बिल या फंड फंसा है गवर्नमेंट के पास तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। इस मामले में मैं बोलूँगा कि इस समय आपके अगर प्रथम संतान को लेकर के भविष्य में परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक आपकी रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगी। मनचाहा एडमिशन के चांसेस भी बनते हैं। लव लाइफ को लेकर के यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इस समय आलस्यपन का त्याग करना पड़ेगा। 5, 6 और 7 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो है, लेकिन इस समय आपको जो है घर के ही कुछ लोगों से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इस मामले में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेंटल पीस होगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। पिता का स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन थोड़ा वैचारिक मतभेदता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पिता स्थान को जरूर देख रहा है, लेकिन मिथुन राशि यानी शत्रु की राशि में, यानी पिता से थोड़ा सा तालमेल खराब हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई करियर को लेके, फंड को लेके मतभेदता की स्थिति बन सकती है। इस समय आप अपने जीवन में जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, देखिए उन लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। जो नीचे तख्ते के लोग हैं उन लोगों से आप तालमेल बहुत ही बेहतर बना के रखिएगा, सपोर्ट बहुत ही बेहतर बना करके रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा घरेलू वातावरण में कलेश पैदा नहीं करना है, नहीं तो आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा। और इसके अलावा विवाह को लेकर के समय अच्छा है, खास करके द्वितीय विवाह को लेकर के। 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर जाएंगे, ये बहुत ही बेहतर है। पंचम भाव पे गोचर करने से तालमेल ठीक होगा, लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, मोटे धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाना को लेकर के या कहीं यात्रा को लेकर के मोटे प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने जीवन में। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह ठीक होगा, इंटरव्यू या रिजल्ट बेहतर होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल का सेवन करिए, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल प्रत्येक सप्ताह की तरह इस बार भी मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।